नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निघत असलम है। आज मैं आपके सामने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पेश करूँगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के प्यारे और बुरगज़ीदा बंदे और वली गुज़रे हैं। एक दिन आप अपनी इबादत में मसरूफ़ थे कि गैब से आवाज़ आई कि सामान कबीले में रहबान का लिबास पहन कर जाओ। कबीले का नाम सामान है, सीन मीम आइन अलिफ नून। आप इसे शैतान का वसवसा समझकर फिर इबादत में मशगूल हो गए कि मुसलमान होकर मैं बुत खाने में कैसे जाऊं। लेकिन जब बार बार यही आवाज़ आती रही तो आप उठे, रहबान का लिबास पहना और बुत खाने की तरफ चल दिए। सामान कबीले का ईद का दिन था। आप भी पीछे एक जगह जाकर बैठ गए। बड़ा रहबान आया, वो काफ़ी देर खामोश खड़ा रहा। छोटे रहबानों ने कहा कि आप खामोश क्यों हैं? हम तो आपकी हिकमत की बातें सुनने के लिए आए हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बड़े रहबान ने कहा कि तुम में एक मोहम्मदी यानी मुसलमान है जो रहबान के लिबास में मौजूद है। छोटे रहबानों ने कहा कि आप हुक्म दें, हम इसको ढूंढकर कत्ल कर देंगे। बड़े रहबान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने इल्म हिकमत दलील व हुज्जत से सवालात करके उसे उलझाऊंगा, फिर फैसला करूंगा। फिर वो बोला, ए मोहम्मदी, तुझे अपने पैगंबर की कसम, उठ कर खड़ा हो जा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। ज़बान पर ज़िक्र इलाही जारी था। रहबान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं और मेरा पूरा कबीला तुम्हारे पैगंबर पर ईमान ले आएंगे, दूसरी सूरत में तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया कि अपने सवालात शुरू करो। वो बोला, बड़ा रहबान बोला, वो एक क्या है जिसके साथ दूसरा नहीं? वो दो क्या हैं जिनके साथ तीसरा नहीं? वो तीन क्या हैं जिनके साथ चौथा नहीं? और वो चार क्या हैं जिनके साथ पांचवा नहीं? वो पांच क्या हैं जिन जैसा छठा नहीं? और बतलाओ ये कि वो छः क्या हैं जिन जैसा सातवां नहीं? वो सात क्या हैं जिन जैसा आठवां नहीं? वो आठ क्या हैं जिन जैसा नौवां नहीं? वो नौ क्या हैं जिन जैसा दसवां नहीं? और वो 10 क्या हैं जो कामिल हैं? और बतलाओ तुम के 11, 12 और 13 क्या हैं? और वो 14 क्या हैं जो अल्लाह से बातें करते हैं? और वो क्या चीज़ है जो रूह के बगैर सांस लेती है? वो पानी क्या है जो ना आसमान से बरसा ना ज़मीन से निकला? वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है? दिन कहाँ जाता है जब रात होती है, और रात कहाँ जाती है जब दिन होता है? वो चार चीज़ें क्या हैं जो ना अपने बाप की पुश्त में थे और ना माँ ने पैदा किया? ज़मीन पर पहला कत्ल किसने किया? और अल्तामिया क्या है? वो दरख्त क्या है जिसकी 12 टहनियाँ हैं? हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 शगुफे हैं, जो 3 साए में और 2 धूप में हैं। और बतलाओ तुम कि वो क्या है जो बैतुल हराम का हज करती है, जबकि ना उस पर हज फ़र्ज़ है और ना उसमें रूह है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी इत्मीनान से उसके सवालात सुनते रहे। सवालात सुनने के बाद आपने फरमाया कि ये सवाल हैं या कुछ, यही सवाल हैं या कुछ और भी हैं? बड़ा रहबान बोला कि यही सवाल हैं। आपने फरमाया, तो सुनो। वो एक अल्लाह है जिस जैसा दूसरा नहीं। वो 2 दिन और रात हैं जिन जैसा तीसरा नहीं। वो 3 अर्श, कलम और कुर्सी हैं जिन जैसा चौथा नहीं। वो 4 आसमानी किताबें हैं। वो 5 मुसलमानों पर फ़र्ज नमाजें हैं। वो 6 वो दिन हैं जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए। वो 7 आसमान हैं। 8 वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श अज़ीम को उठाया हुआ है।
وہ 9 افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ 10 کیا ہیں؟ جو کامل ہیں وہ ارکان حج ہیں۔ 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ 12 مہینے جو 1 سال میں ہوتے ہیں۔ 13 حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جس میں ان کے 11 بھائی اور 2 ماں باپ 13 نے سجدہ کیا تھا۔ 14 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہیں۔ جو روح کے بغیر سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا، وہ شیشہ ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس میں گھوڑے کا پسینہ تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ وہ قبر جو صاحب قبر کو لیے پھرتی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی۔ دن اور رات اللہ کے علم میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ 4 جو ماں باپ کے بغیر ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیجا گیا دمبا ہے۔ التامیہ قیامت کو کہتے ہیں۔ زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا۔ وہ درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، وہ 1 سال کے 12 مہینے ہیں، 30 پتے ہیں، 30 پتے 30 دن ہیں، اور 5 شگوفے 5 نمازیں ہیں جو 3 سائے میں اور 2 دھوپ میں ہوتی ہیں۔ وہ جس پر حج فرض نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ آپ کا جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھے ہیں، کیا میں تم سے صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بڑے راہبان نے کہا کہ ہاں ضرور۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ بڑا راہبان کافی دیر خاموش رہا۔ چھوٹے راہبانوں نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کو کیا جواب نہیں آتا؟ بڑے راہبان نے کہا کہ آتا ہے، لیکن میں نے جواب دیا تو تم لوگ مجھے چھوڑو گے نہیں۔ سب نے کہا کہ آپ جواب تو دیں۔ بڑا راہبان بولا، جنت اور آسمان کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سامان قبیلے کے لوگوں نے اپنے بت توڑ ڈالے اور سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی کو آواز آئی، ہم نے تمہیں راہبان کا لباس اس لیے پہنایا تھا کہ 500 راہبانوں کا لباس اتروانا مقصود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ نیا واقعہ لے کر پیش ہوں گی۔ سننے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔